सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बीजेपी को बहुमत मिला है और अब जो है विपक्ष भी सरकार से यही पूछते हुए कि कब दिल्ली का अगला सीएम मिलेगा। अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और दिल्ली में 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली चुनाव का नतीजा आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं और अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व चेहरे को फाइनल करेगा। 40 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डरा देने वाली है। लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में सवार हो जाए। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल और मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने सबक ली है और ना ही लोग सबक ले रहे हैं। जान पर खेल कर जाने की जिद अब दिख रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग देखने को मिल रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं। यूपी के प्रयागराज से तस्वीर है, बिहार के पटना से तस्वीर है, बिहार के मुजफ्फरपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस कदर जो है रेलवे स्टेशनों पर अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर भीड़ को कंट्रोल किया जाता तो ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती। जो दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद भी सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसे से सबक कब लेंगे। दिल्ली से बिहार तक ट्रेन में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर के श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग जिलों में भी स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का ये सैलाब नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए
श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमा गहमी कर रहे हैं, हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक-झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक में बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा है ना, जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। यूपी और बिहार के स्टेशनों पर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के स्टेशनों पर भी यही हाल है। महाकुंभ जाने के लिए लोग हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और यही वजह है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर सघन निगरानी और अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार है। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है, लेकिन भगदड़ न मचे इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया।
मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रेन में सवार यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो। राहत की बात ये रही कि प्रशासनिक मौजूदगी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। शासन प्रयागराज बनाई है, बाकी जनता देखिए परेशान हो रही है। ट्रेन अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। कमोबेश झारखंड के स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए जो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है। उसमें इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर खड़े होकर सफर तय कर रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन पर भी प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ चुनौती बनी हुई है। बोगियों में घुसने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ट्रेन में पहले से सवार यात्री अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टेशन पर मौजूद यात्री बोगियों में दाखिल होने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। उधर दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मथुरा स्टेशन पर भी प्रशासनिक सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने न सिर्फ स्टेशन का जायजा लिया बल्कि एक एक ट्रेन की सघन निगरानी के निर्देश दिए। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और डीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर यही है। एक एक श्रद्धालु हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना करके किसी भी तरह प्रयाग पहुंचना चाहता है। करते अगली खबर की ओर। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज महाकुंभ से निकले श्रद्धालु सीधे अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसलिए अयोध्या में निरंतर जो भीड़ है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर काफी दबाव है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 230 कैमरों से स्टेशन की निगरानी की जा रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। साफ सफाई मूलभूत बहुत अच्छी है। पानी वाली पीने की व्यवस्था है या ट्रेन? सब चीज का व्यवस्था है यहाँ, अच्छी है। ट्रेनों का अनाउंसमेंट या जानकारी दी जा रही समय पे? हाँ दे रही है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, व्यवस्था अच्छी है और हम अयोध्या से आ रहे हैं और बहुत अच्छा से दर्शन भी किए हैं और यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन की जो ट्रेनों के आवागमन की जानकारी है वो प्रॉपर दी जा रही है? प्रॉपर अच्छी से तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मैंने पूछा भी है, बताया, लोग सही जानकारी दिया। हमने आए 1 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बाद चूंकि महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं, तो हम इस समय मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे, ये सही जानकारी देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कैसी व्यवस्था है? सर, धाम रेलवे स्टेशन की तो व्यवस्था बढ़िया और जिस हिसाब से हम पुलिस और फोर्सेज जो भी गवर्नमेंट ने अलॉट करेंगे उनके द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है और क्या हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या और वाराणसी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या और वाराणसी में भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अयोध्या में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है और वाराणसी में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है।
और अब बात कटनी की, जहां आपको बताया कि मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों ने जम करके हंगामा किया। सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट करने से यात्री नाराज हो गए और यात्रियों की गार्ड के साथ बहस भी हो गई। आपको बता दें कि सारनाथ एक्सप्रेस से कई श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे थे। तो यही हंगामा हुआ कि हम लोग को टिकट काटा गया प्रयागराज का और बीच रास्ते कटनी में उतार दिया, जिससे हम लोग असुविधा का सामना करना पड़ा और बहुत परेशानी झेलना पड़ा। परेशानी ये हुई है कि दुर्ग से हम लोग बैठे थे प्रयागराज जाने के लिए और सारनाथ में बैठे थे, वो आके न्यू कटनी पे उतार दी। अब वहाँ से हम लोग को कोई साधन नहीं है, मतलब कैसे जाएंगे, वहाँ से ऑटो करके यहाँ आए हैं कटनी। अब यहाँ से कोई साधन नहीं है प्रयागराज जाने। तो आप लोग का तो रिजर्वेशन भी होगा जी, तो यहाँ रिजर्वेशन के लिए कुछ बताया अधिकारियों ने? अभी कुछ नहीं सर, अभी कोई बात नहीं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्दी बुखार से हुई 5 साल की बच्ची की मौत। बच्ची में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी निवासी ये बच्ची थी। इन्फ्लुएंजा बी वायरस को लेकर के अलर्ट मोड पर चिकित्सा विभाग है और वायरस से अब तक जिले में 3 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको हनुमानगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर सर्दी बुखार से 5 साल की बच्ची की मौत हुई है और इन्फ्लुएंजा बी वायरस को लेकर के चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि बच्ची में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है और जंक्शन की कैनाल कॉलोनी निवासी ये बच्ची थी। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर के हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर और विड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजी सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए और इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है ताकि पूरे प्लानिंग के साथ यमुना को साफ करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। तो 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई शुरू हो गई है, सफाई का काम शुरू हो गया है, मशीनों से सफाई की जा रही है। जो तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो यमुना नदी की सफाई का काम अब तेजी से होने लगा है। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर यमुना की सफाई की, दूसरी सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है और मशीनों से सफाई की जा रही है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को लेकर जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। यमुना के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। यमुना में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें ये तो शुरुआत भर हैं। दिल्ली के एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई का काम 4 अलग अलग फेज में किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा से कचरे और गाद को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एसटीपी यानी मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें और 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि यमुना में बीजेपी ने या हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, यमुना मैया को साफ करने का वक्तव्य है और उसी काम पर एलजी साहब ने जो कचरा निपटान की है, 3 साल के अंदर इस यमुना को साबरमती जैसा अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है वैसा होगा, पर्यटन स्थल होगा, यमुना साफ होगी,
लोग सफाई के मामले में पूर्वांचल के लोग वहां पर अपनी पूजा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। यमुना की सफाई के लिए खुद बीजेपी ने 3 साल की डेडलाइन सेट की है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार के गठन से पहले ही एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। 3 साल में यमुना को साफ करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एजेंसियां और सरकार के कई विभाग एक साथ आएंगे। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए एक्शन प्लान पर काम आगे बढ़ेगा। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी और डीडीए की अहम भूमिका होगी। दिल्ली में यमुना की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। गंगा की तरह दिल्ली में यमुना घाट पर संध्या आरती का शुभारंभ हो चुका है। आगे यमुना का प्लान बेहद बड़ा होने वाला है। यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है और यमुना को फिर से दिल्ली की पहचान बनाने की शुरुआत भी होगी, जैसा कि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से वायदा किया था। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।